अरे तू क्या कर रहे हो बल्लू तुम? क्या कर रहा हूं मैं? अरे खेल रहा हूं अपनी जान के साथ, अपनी अर्धांगिनी के साथ। क्यों गंगा, शादी करेगी ना तू मुझसे? चल चल आज इसी मंदिर में शादी कर लेते। लेकिन उससे पहले ये तो तुझे बताना होगा कि तेरा अगला पिछला खानदान क्या है। क्यों? मालूम नहीं क्या? नाचने वाली? नाचने वाली? हाँ। या नचाने वाली? चल सच सच बता, तेरा नाम, काम, धाम। नहीं बताएगी? मैं बताता हूँ। इकबाल, मैं इस नाचने वाली का असली नाम बताऊं? हाँ हाँ बताओ। देखो, मेरी जेब में एक कार्ड है, इसे सरकारी कार्ड कहते हैं। और इसमें इसकी फोटो भी है और इस पर लिखा है इसका असली नाम, गंगा गंगोत्री देवी, काम नासिक जेल में सब इंस्पेक्टर। अब तू मुझसे पूछेगी कि मेरे पास ये आइडेंटिटी कार्ड आया कैसे? चोली के नीचे क्या है, चोली के नीचे? उस रात जब तू ये गाना गा रही थी, मैं तेरे कमरे में गया, तेरे बक्से में से पिस्तौल मिली और पिस्तौल के नीचे से ये आइडेंटिटी कार्ड मिला। बस तू मुझसे खेलती रही और मैं तुझे खिलाता रहा। ए गंगा, आज जिस तरह तूने मेरी हिफाजत की ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। बस इसी तरह ढाल बनकर तू हमारी हिफाजत करती रहना, और अगर पुलिस आई तो पहली गोली तू खाना, तू, और दूसरी मैं खाऊंगा। साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे। बोल, धोखा देगी? देगी धोखा? धोखा देगी तू? नहीं, धोखा नहीं देगी। एक बार ये धोखा नहीं देगी, नहीं देगी ये धोखा, ये धोखा नहीं देगी। अरे स्वागत करो भाई, स्वागत करो गंगा पुलिस वाली का। अरे घंटी बजाओ। नायक, खलनायक। मजा आ गया सोफिया। बल्लू की मांग और कीमत दुनिया के हर कोने में लगाई जा रही है। सिंगापुर पहुंचकर करोड़ों का मालिक होगा बल्लू, और तुम उसकी रानी। इस वक्त वो मान सिंह की हवेली में है, यहाँ से 800 मील दूर। मैंने कह दिया ना, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, कभी नहीं खाऊंगी। और कह दो उस बल्लू बलराम से कि गंगा जब घर से निकली थी ना, तो मौत का कफन बांधकर निकली थी, और आज भी मैं मौत से नहीं डरती। और अगर सही बाप की औलाद हो ना, तो उठाओ बंदूक और मार दो गोली, खत्म कर दो मुझे अभी इसी वक्त। यानी तुम खाना नहीं खाओगी? नहीं खाऊंगी, मरते दम तक नहीं खाऊंगी तुम पापियों का खाना। वो खाना खाएगी, जरूर खाएगी। दोस्ती के इशारे को मर्दों की कमजोरी समझ रखा है गंगा देवी? ना मैं तुझे बंदूक से मारूंगा, ना तलवार से। ये देख, जानती क्या है? हाँ? ब्लेड है, ब्लेड। इस ब्लेड से मैं तेरे होठ यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से काट के यहाँ काटूंगा। तेरा मुंह बिगड़ के तुझे जिंदा जाने दूंगा। नहीं। देख, तू है एक शरीफ पुलिस वाली, शराफत से तू हमें हमारे ठिकाने तक पहुंचा दे और हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे 100%। और 50% चांस ये भी है कि सफर सफर में, दोस्ती दोस्ती में तू हमें पकड़वा भी सकती है। इकबाल, खाना खिलाओ इसे।
सिन्हा, मेरी आवाज ध्यान से सुनो। ये आवाज बल्लू के उस नेता की है जिसने तुम्हें और तुम्हारे देश के सरकारी कुत्तों को गली गली भटकने के लिए मजबूर कर दिया है। मेरे नए 4 आदमी जो तुमने पकड़े हैं उन्हें छोड़ दो राम सिन्हा। बल्लू ने तो सिर्फ तुम्हारी नींद बर्बाद की है। मैं तुम्हारी जिंदगी राख कर दूंगा, भले ही तुम्हारे पास एक नहीं 200 बॉडीगार्ड्स क्यों ना हो। पागल कुत्ते, फोन पर क्या भोगता है तू? हाँ, फोन पर क्या भोगता है? सामने आ सामने। अरे मेरे घर पे आ, मेरे दफ्तर में आ, खुली सड़क पे आ, लेकिन आ और कोई बॉडीगार्ड नहीं मिलेगा तुझे, कोई बॉडीगार्ड नहीं। सिर्फ राम सिन्हा की बॉडी मिलेगी तुझे, सिर्फ राम सिन्हा के। यू बास्टर्ड! बंद कर दिया, फोन बंद कर दिया। अबे वो कायर कुत्ते, हरामजादे, बोल कहाँ आता है? कहाँ आता है तू? बोल बोल साले, बोल कहाँ आता है तू? कहाँ आता है? बोल। सर, एक अर्जेंट रिपोर्ट। क्या है? बल्लू की मां जिंदा है, इस वक्त हमारी हिरासत में है। ये रही उसकी फाइल और फोटोग्राफ्स। क्या होगा इससे? क्या होगा इससे? तुम लोग उसकी मां को हिरासत में रखोगे, टीवी और रेडियो पर अनाउंस करवाओगे? उससे लगता है कि तुम्हें वो पत्थर दिल पिघल जाएगा? जो राक्षस अपनी जिंदा मां को मुर्दा करार दिया हो, उसे अपनी मां की क्या परवाह? लेकिन सर, अगर उसकी मां को यहाँ... फिर वही नॉनसेंस, फेंक दो इसे। तुम सब जानती हो, तुम्हें बताना नहीं होगा। जवाब दो, तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। तुम्हें कौन कौन मिलने आया था? मुझे कोई नहीं मिल रहा। कहाँ है तुम्हारा बेटा? मुझे नहीं बोलो, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। बोलो, मुझे नहीं। सर, ये कौन सा तरीका इंक्वायरी करने का? ये बल्लू की माँ है, टेररिस्ट की माँ है। Shut up! I say you shut up! हाँ, मैं बल्लू की माँ हूँ, मैं पापी की माँ हूँ। मुझे मार डालो, मुझे फांसी दे दो, मुझे फांसी दे दो, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। शर्मा, ये औरत यहाँ नहीं, मेरे घर में रहेंगी। लेकिन इतने बड़े मुजरिम की माँ को वो घर कैसे ले जा सकते हैं? वो ले जा सकते हैं सर, क्योंकि बल्लू का केस सीबीआई और राम सिन्हा साहब के हाथ में है। आखिर उनका इरादा क्या है? कुछ तो होगा, लेकिन ये राज यहीं तक रहना चाहिए सर। ध्यान सिंह, महादेव, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्योंकि मैं आपसे प्राइवेट में बात करना चाहता हूँ। आप शांत हो जाइए, ये दवाई खाइए, मैं आपको सब बताता हूँ। देखिए साहब, मेरा बेटा बल्लू 6 साल पहले मुझे छोड़कर चला गया है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं आप जानती। दवाई तो खाइए। मुझे दवाई नहीं चाहिए, आप मेहरबानी करके मुझे मेरे गांव छोड़ दीजिए। कहाँ? गीतापुर? हाँ, गीतापुर। शौकत चाचा के यहाँ या शंभू मास्टर के? शंभू मास्टर, आप जानते हैं उसे? ये देखिए, देखिए देखिए, ये है ना शंभू मास्टर जो गाना गाया करते थे, ओ माँ तुझे सलाम। और ये हैं आप? हाँ, स्कूल मैं टीचर थी साहब। और ये आपका बेटा बल्लू? हाँ, मेरा बेटा बल्लू। और ये बाबला उसका दोस्त था ना? मैं दोनों को पढ़ाती थी। और यही बाबला मैं हूं। जी। बाबला,
राम? हाँ, वही अनाथ बाबला जो आपकी दी हुई फीस और बल्लू की दी हुई किताबों से 8वीं तक पढ़ सका, फिर शहर आया और अफसर बन गया। तुम अफसर बन गए? जी हाँ, और वही अफसर को आपके बेटे की तलाश है। तब तो तुम उसे बचा सकते हो ना? मगर इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। वो है कहाँ आप? हेलो, मैं 2-3 दिन यहीं रहूंगा माँ जी के साथ। मुझे सब खबर यहीं देते रहना। बल्लू को आज रात हम लोग ऋतु फार्म हाउस में मिलेंगे रोशिवा। शेखपुरा में इलेक्शन चल रहा है। बल्लू वहां से पुलिस की ड्रेस में निकलेगा। हरामी, तो हमारे मल्लू सिंह के खिलाफ वोट देने गया था। सबको हुक्म हुआ है कोई अपने घर से नहीं निकलेगा, कोई वोट नहीं देगा। अब यहाँ से निकलना होगा। बचाइए दरोगा जी, बचाइए। सरवती के बेटे को गुंडे लोग मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? इस गांव का सबसे बड़ा गुंडा मल्लू सिंह हमारे सरपंच सुखराम जी के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हुआ है। गांव वालों को वोट देने से मना किया है सरकार। उसके गुंडे खुद ही अंदर बैठकर स्टंप मार रहे हैं सरकार। अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ! भैया! देखो, हम इस चक्कर में नहीं फंसेंगे। चलो। कोई है? अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, वो मार डालेंगे। साहब, मेरे भैया को बचा लीजिए। खबरदार अगर पुलिस वालों से भीख मांगी तो। बेटा, क्या जुल्म किया था हमारे बेटे ने? सिर्फ एक वोट देने ही तो गया था। हाँ, जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। बड़ा नेता गुंडा है, चाकू है। सुखराम जी देवता इंसान है। अगर वोट देने का अधिकार हर इंसान को है। अरे तुम गाँव वाले को डरा सकते हो, मुझे नहीं समझे? हाँ। ये क्या बोला बे? अरे 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 भाई साहब देखिए, बहुत मार खा ली इसने। अब आप जाओ, डब्बे उठाओ, थप्पे लगाओ, लूटमार करो, ऐश करो। क्यों? जाओ जाओ। ए मामा, चल फूटना। तेरे को मालूम नहीं, पुलिस वालों को 2 घंटे की छुट्टी दी है। अरे 2 घंटे की? क्या? अरे मेरी बात तो सुनो। क्या? ए हरामी, तेरी ये हिम्मत, तू एक पुलिस वाले पे हाथ उठाता है? वो वन रख चंद्रमुखी, नहीं तो तेरी भी वोटिंग हो जाएगी। क्या? चल वोट। टकले। इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद। इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। मल्लू सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। मल्लू सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। मल्लू सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। मल्लू सिंह इंस्पेक्टर साहब। अच्छा फंसा। भैया, झुक झुक जाओ भैया। बल्लू गोली निकाल दी है। बहुत दर्द हो रहा है यार,
कहीं जहर तो नहीं फैल गया? बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर, ये अस्पताल का कुछ पता चला? बॉर्डर वाले गांव में कर्फ्यू लगा हुआ है, चारों तरफ पुलिस फैली हुई है। गंगा कहाँ है? बल्लो, बल्लो, गंगा मोटरसाइकिल लेके भाग गई। क्या? पकड़ो उसे! जाओ! या मुर्दा! जाओ! मैं डॉक्टर साहब को ले आई, लेकिन तुम यहाँ खड़े क्यों हो? चलो लेटो। और आप चलिए ना। हाँ, चलिए चलिए। यहाँ तो नहीं है। माँ, तुम्हारे बिस्तर के नीचे वो शराब की बोतल है, मुझे तो। देखो, आज मैं तुम्हें पीने नहीं दूंगी। शराब दो! आज तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। लेकिन अगर तुम ये समझ रही हो कि मैं तुम्हें घर जाने दूंगा तो तुम गलत समझ रही हो। ठीक है ना? एक बात पूछूं? पूछो। लगता है तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो। कैसे कह सकती हो तुम? जब तुम दर्द से करा रहे थे ना, तो अपनी माँ का नाम ले रहे थे। तो दुख और दर्द के क्षण में जिसका नाम होठों पर आए, उससे वो इंसान सबसे ज्यादा प्यार करता है। किसने कहा तुम्हें? राम कहते हैं। राम कौन? राम? राम? राम भगवान। तो तुम राम को मानती हो? हाँ, वही तो मेरे भगवान हैं। तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो ना? मालूम नहीं। तुम्हारी माँ जिंदा तो है ना? है भी और नहीं भी। मतलब? 6 साल हो गए माँ को देखे हुए। वो मुझे भूल सकता है, लेकिन मैं उसे नहीं भूल सकती। यानी बल्लू आपको 6 साल से मिलने नहीं है? नहीं। उसका कोई दोस्त, कोई संदेशा? नहीं। 6 साल पहले क्या हुआ? वो आपको छोड़कर क्यों चला गया? जुर्म की दुनिया। जुर्म की दुनिया? उसमें कैसे गया? उसके पिता? उसके पिता? उसके पिता एक इज्जतदार सरकारी वकील थे। उसके दादा ने भारत की आजादी के लिए अपनी जान दी थी। तो फिर बल्लू ने लोगों की जान लेनी क्यों शुरू की? बचपन से उस पर एक राक्षस का साया पड़ा था। कौन राक्षस? रोशी महानता। रोशी महानता? कौन? उसका गुरु मुझे अब भी याद है। जब बल्लू छोटा था तो राक्षस एक दिवाली के दिन हमारे घर आया था। नमस्ते भाभी। नमस्ते। नमस्ते। ये सब क्या है रोशन? कुछ नहीं, बच्चों के लिए दिवाली की मिठाई और पटाखे लाया हूं। साफ साफ कहो, क्या बात है? नवीन भैया, उस पुलिस कमिश्नर ने मुझ पर दंगे फसाद करवाने और गरीबों की बस्ती जलवाने का इल्जाम लगाया है। आप इस केस के सरकारी वकील हैं, आप चाहे तो मुझे बचा सकते हैं, चाहे तो। यानी कि तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? कोशिश? कोशिश नहीं, मैं तो दे रहा हूं। हम गरीब जरूर है रोशन,
लेकिन टूटे हुए झाड़ नहीं। खानदानी जड़ें बहुत मजबूत है। जड़ें तो मेरी भी मजबूत थी नवीन भाई, लेकिन आजादी के बाद दौलत के तूफान ने मेरी जड़ें उखाड़ दी। लेकिन मेरी मजबूत है और रहेगी। अदालत की बातें अदालत में होती है, घर पर नहीं। अच्छा चलो रघु, उठाओ ये सब। नमस्ते भैया, आयुष्मान। अरे 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 अरे, ये क्यों छुपा रहे हो? अरे बेटे ये लो, ये सब लो। ये सब मैं तुम्हारे लिए तो लाया था, पर कोई बात नहीं, होता है, चलता है, दुनिया है। जड़ें मजबूत हैं, रहेंगी या नहीं मालूम नहीं। नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी, आयुष्मान भव। गुड लक बेटा, गुड लक। आखिरी बच्चा है। उस चोर के सामने मेरी नाक कटवा दी इसने। दिवाली के दिन दुनिया भर के बच्चे पटाखा जलाते हैं। आप अगर लाकर नहीं देंगे तो क्या करेगा? आरती, तुम्हारा अंधा प्यार इसे जला देगा। एक दिन तुम इन्हीं पटाखों में बारूद सुनोगी, बारूद। रो मत बल्लू, मत रो। वो मेरे लिए बाबूजी से हमेशा झूठ बोलती थी, मेरे लिए। माँ मुझे जरूरत से ज्यादा प्यार करती थी और बाबूजी मुझे जरूरत से ज्यादा नफरत करते थे। अगर कोई मुझे थोड़ा बहुत ठीक समझता था तो वो थी मेरी बड़ी बहन सुनीता, समाज सेविका। क्या ये सच है कि तुम रोशी महांता की नौकरी के लिए गए थे? हाँ ये सच है। मालूम है ना कि वो 6 साल जेल काट कर आया है? मालूम है। और जवान लड़कों से हशीश और चरस का धंधा करवाता है? मालूम है। फिर भी तुम उसकी नौकरी करोगे? हाँ करूंगा। क्यों? क्योंकि 10 जवाब है मेरे पास। 1, माँ स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते बूढ़ी हो चुकी है। 2, बाबूजी की ईमानदारी की वकालत को सब लोग ठुकरा चुके हैं। 3, तुम्हें 2 साल से नौकरी नहीं मिली है। 4, बाबूजी सिफारिश तो कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि वो महात्मा गांधी के मित्र के पुत्र हैं। 5, तू रोशी महंता के यहाँ नौकरी करेगा? हाँ करूंगा। भारत के क्रांतिकारी जगन्नाथ प्रसाद जी का पोता रोशी महंता की हशीश बेचेगा? वो गली में लगी पट्टी आपके पिता की, श्री जगन्नाथ प्रसाद चौराहा, और ठीक उसी के सामने एक घर है जिसका किराया 10 महीने से नहीं दिया गया, जिसके बेटे को 2 साल से कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। हेलो, इस खानदानी तख्ती के नीचे आप बैठे पिताजी, पर मुझे उस तख्ती पर बैठना है जहां मंत्री से लेकर चपरासी तक पैसा बनाते हैं, सिर्फ पैसा। बस उसी दिन से वो रोशी महंता का गुलाम हो गया था। हाँ, गरीबी की गुलामी से रोशी की गुलामी पसंद थी मुझे। एक बार मुझे जेल हुई और मेरे ही बाप ने मेरी जमानत देने से इनकार कर दिया। रोशी छुड़ाने आया था मुझे, रोशी। बस वो मेरा आखिरी दिन था। मैंने माँ से पूछा, चलेगी मेरे साथ? वो कहने लगी, नहीं, औरत का असली घर तो उसके पति का घर होता है। और बेटा? बेटा तो पति के बाद ही आता है ना। बच्चा बनो, बच्चा।
बल्लू जाने के बाद मैं बीमार पड़ गई और उसी रात सुनीता न जाने कहाँ चली गई। रोशनी महंता, मेरी माँ को उसका बेटा वापस भेज दो, नहीं तो मैं बस्ती के 1000 आदमी लेकर तुम्हारे बंगले में आग लगा दूंगी। ठीक है, ठीक है। मेरा भाई मुझे वापस कर दो रोशनी महंता, वापस कर दो। ठीक है। कौन था रोशिबा? होता है, चलता है, दुनिया है। पुलिस कमिश्नर गुप्ता साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस कमिश्नर गुप्ता साहब मुर्दाबाद। पुलिस कमिश्नर गुप्ता साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस कमिश्नर गुप्ता साहब। सुनीता! पुलिस ने मारा है तुम्हारी बहन को, उस कमिश्नर ने मारा है तुम्हारी बहन को। चलाओ गोली, गोली चलाओ, गोली चलाओ। देश में फैलते हुए आतंकवाद में एक और नौजवान आतंकवादी बना, बल्लू बलराम। बल्लू भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी जगन्नाथ प्रसाद का पोता है और इस वक्त अपनी गिरोह के साथ फरार है। उनके जाने के बाद एक रात वो मुझसे मिलने आया था। माँ, छोड़ दिया माँ ने मुझे, टूट गया मेरा दिल। बाप ये कहकर मर गया कि इस खलनायक को फांसी मिलनी चाहिए। उस दिन मुझे समझ आया कि प्यार, भावना, ममता सब झूठ है। ये दुनिया किसी की नहीं होती, ये दुनिया खुद गर्ज होती है, खुद गर्ज। और तुम भी खुद गर्ज हो। तुम मुझे इसलिए भावुक करना चाहती थी ताकि मैं नरम होकर तुम्हारे साथ जेल वापस चले जाऊं। और मेरी मंजिल कहीं और है और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच कर ही रहूंगा। अब मुझे कोई भावुक नहीं कर सकता, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं खलनायक हूँ और खलनायक बना रहूंगा। मेरी कोई माँ नहीं, मेरी कोई माँ नहीं, मेरी कोई माँ नहीं। मैं मानती हूँ कि उसके बुरा बनने में मेरी कमजोर ममता का हाथ था, लेकिन मैं उसे भूल कैसे जाऊं? वो मेरा बेटा है, मेरा दिल है वो। बरसों इंतजार किया मैंने, कभी सड़कों पर, कभी मंदिरों में। अब तुम लोग उसे मार दोगे और मुझसे उसकी लाश उठाई नहीं जाएगी। उसे बचा लो बेटा, उसे बचा लो। एक माँ हाथ जोड़कर उसके बेटे की भीख मांगती है। उसे बचा लो, उसे बचा लो राम। बल्लू को बचा लो, बल्लू को बचा लो। माँ जी।